वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नष्टिकी। भक्ति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकस्वामी ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नमस्कृत्य श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। सह सम्राट कस्य वा हेतुः पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्ट गंगायां अनादृत्य अधिराट श्रियं स सम्राट कस्य वा हेतुः पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्ट गंगायां अनादृत्य धीराश्रियम् स सम्राट कस्य वा हेतुः पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्ट गंगायां अनादृत्य धीराश्रियम् स सम्राट कस्य वा हेतुः पांडूनां मानवर्धनः
प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्यादिराश्रियम्। बोलियो। स सम्राट कश्यप हेतु पाण्डूनां मानवर्धन प्रायो उपविष्टो गंगाया अनादृत्याधिराश्रियम्। सम्राट कश्यप हेतु पाण्डूनां प्रायो इष्टो गंगायां अनादृत्य अधिरात स सम्राट कश्यप हेतु पाण्डवानां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादिष्ट स सम्राट कश्यप हेतु पाण्डूनां मानवर्धन प्राय उपविष्ट गंगायाम् अनादित्य अधिरातिश्रियम्। सम्राट कश्यप हेतु पाण्डूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादित्यधिराश्रियम्। बोल। सम्राट कश्यप हेतु पाण्डूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादित्यधिराश्रियम्। सम्राट कश्यप हेतु पाण्डूनां मानवर्धनं 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 प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादित्यधिराश्रियम्। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। तो श्रोता का चरित्र भी अतीव आश्चर्यजनक है। जैसे वक्ता का है, उनका जन्म भी आश्चर्यमय है, उनके कार्य भी आश्चर्यमय है। तो उन्हीं श्रोता के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सम्राट, वे परीक्षित महाराज क्या थे? सम्राट थे। सम्राट और राजा में क्या अंतर होता है? राजा में सिंगल होते, सम्राट में एंटायरली। महाराज के राजा सिंगल होता है और वो एक कंटिन्यूअस होता है ना, स्टेट हो गया, उसकी एक स्टेट के लिए होता है राजा। बट वो मल्टीपल अदर स्टेट्स होंगे तो वो सम्राट है। एक स्टेट और एक। शास्त्रों में सम्राट की व्याख्या की गई है कि जिसने राजसूय यज्ञ किया हो और उस राजसूय यज्ञ में सब लोगों ने उसके शासन को, सारे चक्रवर्ती मतलब सारे जो हैं मंडल के अधिपति, जो छोटे छोटे राजा होते हैं, वो सब उसका जो है शासन माने तो उसको सम्राट कहते हैं। यानी एक उसने राजसूय यज्ञ किया हो और दूसरा सारे जो राजा लोग होते हैं अलग अलग जगह के, जिनको मंडलाधिपति कहते हैं, तो वो उसके शासन को स्वीकार करें, उसकी आज्ञा को माने, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सम्राट। तो ये सम्राट थे, है ना। कई बार पृथ्वी का, या कई बार ऐसा कहा गया कि जम्बू द्वीपम
है ना, आधिपत्य, पूरी पृथ्वी के क्या थे, सम्राट थे। तो इसलिए जैसे मुसलमानों में कहते हैं बादशाह, है ना, वैसे सह सम्राट कस्य वा हेतु, तो किस कारण से, जो कि पांडु नाम मान वर्धन, पांडुओं का, पांडु वंशियों का मान को क्या करने वाले थे, बढ़ा रहे थे, वर्धन कर रहे थे। कई लोग होते हैं ना, कुल को कलंकित करते हैं, कुल को नीचा करते हैं, पर ये कुल का मान और क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। इसलिए महान राजा थे, इसलिए कह रहे हैं पांडु नाम मान वर्धना, वर्धना मान की वृद्धि कर रहे थे। पांडु नाम का मतलब पांडव वंशियों के जो राजा थे, है ना, और सब के सब महान राजा थे। स्वयं पांडु महाराज बड़े महान महारथी थे, है ना। वो एक बार अकेले ही धनुष लेके निकल पड़े थे, सारी दिशाओं को उन्होंने जीत लिया। पांडवों के जो पिताजी थे पांडु, वो बहुत महारथी थे, बहुत वीर थे। इसी प्रकार पांडव भी बड़े वीर थे सबके सब, है ना। और इसी प्रकार उनके वंशज अभिमन्यु, ये परीक्षित, ये सब के सब महान राजा हुए हैं। पांडु नाम मान वर्धना। तो प्रायोपविष्ट गंगायाम, प्राय वो सब कुछ त्याग करके उपविष्ट बैठ गए, कहाँ, गंगायाम, गंगा के किनारे। और अनादृत्य अधिराश्रियम, जो उनकी राज लक्ष्मी थी, उस राज लक्ष्मी का अनादर करके, यानी उसका त्याग करके, वो किस कारण से मृत्यु पर्यंत आमरण अनशन व्रत लेके गंगा के आश्रय लेके बैठ गए, इसका क्या कारण है, कस्य वा हेतु, ये प्रश्न कर रहे हैं, है ना। प्रायोपविष्ट गंगाया, प्राय वो सब कुछ त्याग करके बैठ गए, अनादृत्य, आदर नहीं किया। लोग यहाँ छोटी सी कोई संपत्ति होती है, उसका वो त्याग नहीं कर पाती। इनके पास क्या है ना, ऐश्वर्य लक्ष्मी है, साम्राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी है, और पूरे क्या है, सम्राट हैं। एक छोटा सा पद कोई नहीं छोड़ पाता। छोटा है, किसी को अगर पद दे दो ना, किसी छोटा सा भी, कहीं सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बना दो किसी को, वो भी अपना को चौड़ा में घूमता है कि जैसे पता नहीं क्या इसने वो कर दिया, है ना। तो मतलब ये तो सोचो क्या है, पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, कई राजा इनके अंडर में हैं, और वो सब कुछ त्याग करके कहा, किसका आश्रय लिया, गंगा जी का आश्रय लिया, है ना। अनादृत्य, आदर नहीं किया, मन में उसको हेय माना। इसका मतलब है हम लोग जो हैं सांसारिक भोगों को, विषयों को हेय नहीं मानते, उपादेय मानते हैं। दो वस्तुएं होती हैं, एक हेय, एक उपादेय। हेय का मतलब होता है त्याज्य, जो त्याज्य है, जिसको त्यागना चाहिए, जो निंदनीय है। और उपादेय का मतलब है जिसको ग्रहण करना चाहिए। तो हम भोगों को, धन को, संसार को उपादेय मानते हैं, है ना। और जो वास्तव में हेय है उसको उपादेय मान रहे हैं, और जो उपादेय है उसको हेय मान रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। और ये वास्तव में महान थे। इन्होंने ना इस इतने बड़े साम्राज्य को भी क्या माना था, हेय माना था। वो सिर्फ राज्य कर रहे थे, है ना, राज्य में कोई आसक्ति नहीं थी। अगर आसक्ति होती तो ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। ऐसे एक झटके में सब कुछ छोड़ के चले गए, वो वही कर सकता है जिसकी आसक्ति न हो, जिसकी अटैचमेंट न हो, वही सब कुछ त्याग करके जा सकता है। वरना लोग कहते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रो जी बस देख लो, बेटी की शादी कर ले, उसके बाद हम आपको वृंदावन में मिलेंगे, है ना। वो बेटी की क्या, बेटे की क्या, वो सबकी शादियां हो जाती हैं, फिर भी वही दिल्ली में मिलते हैं, कोई वृंदावन नहीं मिलता, है ना। और मतलब कहने का भाव यह है कि आसक्तियां लोगों की जो है नहीं जाती। फिर पोते का मुंह देख लें, ये कर लें। तो कहने का भाव क्या है कि एकदम सब कुछ त्याग करके चले गए। ऐसे ही चले गए थे अंग महाराज। अंग महाराज की कथा पता है?
अंग महाराज किसके पिता थे? हाँ, वेन 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 नाम के एक राजा हुए। तो वो इतना दुष्ट था, तो वो उसने जो है ना, मतलब पूरे राज्य में उत्पात मचा रखा था। तो उसने पिता को, मतलब उसने कहा कि भाई अच्छा है कि नालायक बेटा ही होना चाहिए, लायक बेटा अच्छा नहीं होता। क्योंकि जब बेटा अच्छा होगा, लायक होगा, तो घर में क्या होगी? आसक्ति होगी। नालायक घर को ही नरक बना देगा, तो व्यक्ति अपने आप जो है घर से क्या हो जाएगा? अनासक्त हो जाएगा। और रात रात में वो सबका त्याग करके चले गए थे। उनकी जो पत्नी थी वो मृत्यु की वंश से थी, तो वो उनका पुत्र अपनी जो है माँ के ऊपर गया था, तो वो दुष्ट प्रकृति का था। बाद में उसी वेन के शरीर का मंथन करके ऋषि मुनियों ने उत्पन्न किया था किसको? पृथु महाराज को। तो ये कथा 4थे स्कंद में आएगी भागवत में आगे चल के। तो कहने का भाव यह है कि वो भी बिना बताए चले गए थे सबको, है ना। ऐसे ये बिना बताए तो नहीं गए, बताकर गए। अब बकायदा इन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। किसको उत्तराधिकारी बनाया है? अपने पुत्र को, जन्मेजय को। और फिर वो सब कुछ त्याग करके चले गए। तो किस कारण से वो त्याग करके चले गए? तो ये प्रश्न है। सम्राट, मतलब कोई सोचे ना कि इनकी बड़ी राज्य में बड़ी विघ्न थे, बड़ी बाधाएं थी, तो ऐसा नहीं था। निष्कंटक राज्य था, कोई राज्य में रुकावट नहीं थी। यहां तो अगर किसी को मंत्री भी बनना होता है ना, तो बड़ी रुकावटें होती है। और रुकावटें विपक्षियों से ज्यादा अपनी पार्टी के लोगों की होती है। विपक्षी तो जो करेंगे करेंगे, वो बात की बात है। पहले कौन करता है? अपनी पार्टी के लोग करते हैं। इसको मंत्री कैसे बना सकते हैं भाई? है ना, हम बैठे हुए हैं ना, हम बनेंगे। तो मतलब इसको कहते हैं ये जो राज्य है। अब जैसे मोदी का राज्य है, तो इस राज्य को निष्कंटक नहीं कह सकते, क्योंकि कई कांटे बैठे हुए हैं जो उनको क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति का राज्य देख लो, विचार उसका तो वैसे ही 4 साल का करेगा, फिर 4 साल के बाद एक चांस और मिलेगा, 8 साल के बाद तो वही हटा देंगे, तीसरा चांस ही नहीं देंगे, है ना। तो निष्कंटक राज्य नहीं माना जाएगा। ये निष्कंटक राज्य वो होता है जो विपक्ष में ज्यादा कोई लोग ना हो जो उसके राज्य को छीनने या ऐसा करें, ऐसा राजा निष्कंटक होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख किसको माना गया है? कि युवा अवस्था हो, निष्कंटक राज्य हो, और ये सब इनके पास है। अवस्था भी युवा है, राज्य भी निष्कंटक है, कोई शत्रु नहीं, कोई विरोधी नहीं, और साथ में जो है पूरा ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी, बच्चे भी आज्ञाकारी हो, बच्चे भी आज्ञाकारी हैं, पत्नी भी सुंदर है। मतलब जो सुख सोचा जा सकता है ना, वो सब परीक्षित महाराज के पास है। बच्चे कोई नालायक नहीं है, सब लायक है, और पत्नी भी सुंदर है, आज्ञाकार नहीं है ना। तो ये कई होती है ना। तो इस प्रकार से सब जो है लायक चीज है, पर फिर भी उन सबका त्याग करके क्या है? चले गए। यानी पृथ्वी का जो सर्वोच्च सुख है वो उन्हें प्राप्त है, पृथ्वी लोक का। और इवन ऐसा राज्य प्राप्त था पांडवों को कि पृथ्वी की छोड़ो, भागवत में लिखा है देवता लोग इसकी कामना किया करते थे। इतना सुख, इतना ऐश्वर्य था। ये आप देख सकते हैं इसी पहले स्कंद के 12वें अध्याय में बड़ा अच्छा श्लोक है। किम ते कामा सुरस्पारहा, ऐसे शुरू होता है वो। 12वें में या 13वें में होगा, आई थिंक। है किम ते कामा है 1:12। हाँ, ये युधिष्ठिर महाराज के और पांडवों के बारे में है।
5वें और 6ठे श्लोक में यही बात कही गई है। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपम् आधिपत्यं च यशश्च त्रिधिवं गतम् किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजा अधिजहलो मुदम राज्ञ शुदितस्य यथेतरे। पांडवों के पास कैसी संपत्ति थी? तो कह रहे हैं संपदा, उनके पास सारी संपत्तियां थी। कृतवा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे और उन यज्ञों से उनका बहुत ऊंचे लोगों पे अधिकार हो गया था। लोका, संपदा कृतवा लोका, लोका का मतलब है स्वर्ग आदिक लोग, जो ऊपर के लोग हैं वो इनको मिलने वाले थे, उनका अधिकार हो गया था। महिषी, इनकी पत्नी इनके अनुकूल थी, है ना, चाहे द्रौपदी ले लो, है ना, बिल्कुल अनुकूल थी। और भ्रातर, युधिष्ठिर महाराज के सारे भाई उनके अनुकूल थे, है ना, आज्ञा का पालन करते थे, वो जैसा कहते थे वैसा करते थे, कोई भाई उनका विरोध नहीं करता था। और मही, पूरी पृथ्वी पे उनका क्या था? अधिकार था। जम्बू द्वीपाधिपत्यम च, और अप्रत्यक्ष रूप से तो पूरी पृथ्वी पे अधिकार था, पर प्रत्यक्ष रूप से पूरे जम्बू द्वीप पे राज्य करते थे। और यशस्त्र दिवम गतम, और जो कीर्ति थी, यश था, वो भगवान ने कहां तक फैला दिया था? तीनों लोकों में फैला दिया था, है ना। किसी का यश तीनों लोकों में नहीं फैल सकता, पर भगवान ने पांडवों का यश कहां फैला दिया था? तीनों लोकों में। तो कैसे भोग थे? तो कह रहे किमते कामा सुर स्पारहा, देवता लोग जिनकी कामना करें ऐसे भोग थे पांडवों के पास। पर वो भोग पांडवों को अच्छे नहीं लगते थे। क्यों अच्छे नहीं लगते थे? मुकुंद मनसो द्विजा, क्योंकि उनका मन किसमें लगा हुआ है? मुकुंदों में लगा हुआ है, श्री कृष्ण में लगा हुआ है। अधि जहलु मुदम राज्ञ, क्या इन भोगों ने उनको आनंदित किया? नहीं किया। क्यों? तो उसका एक प्रमाण दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। शुदितस्य यथेतरे, जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो, अब भूखा व्यक्ति कोई आपके पास आए, आप उसे माला पहनाओ, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, बस खाना ना दो, उसे अच्छा लगेगा? अरे प्रभु जी आइए, आपका स्वागत है, अरे प्रभु जी को माला पहनाओ, भाई आए प्रभु जी बड़े दूर से, है ना, गर्मी है, चंदन लगाओ, पर खाने पीने को मत देना, नहीं बाहर का नहीं खाते, है ना, खुद ही बोलो अपने आप से। माले प्रभु जी, अरे नहीं प्रभु जी कभी कभार खा लेते हैं, हाँ कभी कभार खाते हैं, आज नहीं खाएंगे, है ना। यार बड़ा अजीब घर है ये, सब कुछ दे रहे हैं पर जो चाहिए वो नहीं दे रहे, तो क्या वो अच्छा लगेगा? जब जिसको भूख लगी है ना, या प्यास लगी है, तो उसकी तृप्ति सबसे ज्यादा किससे होगी? पानी से और खाने से। तो ऐसे इनको कृष्ण की भूख थी, कृष्ण से प्रेम था, तो ये सारे भोग इनको अच्छे नहीं लगते थे। और कैसे भोग? जिनकी देवता लोग कामना करते थे, देवता जिनको चाहते हैं, ऐसे भोग पांडवों को मिल चुके थे। इसलिए सुरस प्रहार शब्द ऐसे ही नहीं कहा सूत गोस्वामी ने, ये भागवत का प्रमाण है ना। देवता जिसकी कामना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से वो भोग पांडवों के पास थे, पर फिर भी आनंद नहीं मिला, क्योंकि उन्हें उनकी इच्छा ही नहीं थी। उन्हें इच्छा किसकी थी? मुकुंद मन सो द्विजा, उनका मन मुकुंद में लगा हुआ था। तो इसलिए जिसका मन कृष्ण में लगा हुआ है, उसको ये संसारी भोग अच्छे नहीं लगेंगे। यही कारण था, यही सेम स्थिति थी परीक्षित महाराज की, उनके पास भी ऐसे भोग थे, पर उन सब का अनादर करके वो कहाँ चले गए? भगवान की कथा सुनने के लिए गंगा के शरण में चले गए। अनादृत्यादिराश्रिय। तो वही बात यह कह रहे हैं, स सम्राट कस्यवा हेतु पांडु नाम मान वर्धन प्रायोपविष्ट गंगायाम अनादृत्य अधिराश्रयम। प्रायोपविष्ट का मतलब है आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए हैं, इसको प्रायोपविष्ट कहते हैं। तो उसका तात्पर्य सुनते हैं, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। तात्पर्य,
महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था, यानी कोई ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ा था, कई लोगों को हरा कर वो आगे नहीं आए थे। नेचुरल उनको ये राज्य क्या हो गया था, प्राप्त हो गया था, है ना। और कोई कांटा भी नहीं था, है ना, कि भाई अब ये जब तक इसको नहीं हराऊंगा ना, जब तक ये बैठा हुआ है। कई बार लोग प्लानिंग करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, अरे ये चला जाए ना मेरा सब ठीक हो जाएगा, एक यही जो है ना बड़ा परेशान कर रहा है मुझे, और वो चला जाता है फिर दूसरा आ जाता है ना। तो ऐसे लोग सोचते रहते हैं, पहले वाला ज्यादा, कम से कम ऐसा तो नहीं करता था। टीचरें सोचती हैं ये प्रिंसिपल अगर चली जाए ना, इसने खून पिया हुआ इस प्रिंसिपल ने, ना चैन से बैठती है ना बैठने देती है ना, और नहीं आ जाए, अच्छा नहीं आ गया, ये तो उससे ज्यादा खराब थी, वो कम से कम छुट्टी तो देती थी शनिवार की, ये तो वो भी नहीं दे रही, है ना। तो इस प्रकार से ये बीमारी है, पर उनके साथ ऐसा नहीं था, परीक्षित महाराज के साथ। वो कह रहे हैं आगे, उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों संपूर्ण राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे, यह आश्चर्यजनक है। अतः सभी इसका कारण जानने हेतु उत्सुक थे, क्योंकि क्या कारण था, कोई ऐसे विघ्न बाधा तो थे नहीं, और अभी ऐसा नहीं कि चलो भाई बुढ़ापा आ गया था तो बुढ़ापा भी नहीं आया था, तो किस कारण से वो त्याग करके चले गए, ये एक और प्रश्न है। तो जैसे मैंने बताया कि लेखक के बारे में कई प्रश्न किए, वक्ता के बारे में प्रश्न किए, अब श्रोता के बारे में भी क्या कर रहे हैं, कई प्रश्न कर रहे हैं। उसको शाप मिला कि एक हफ्ते के अंदर सांप काट लेगा, तो वही सुनना चाहता है ना, वो यही सुनना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं विस्तार से, कि श्राप क्यों मिला, ये इस प्रकार से सब सुनना चाहते हैं। तो 11वें श्लोक पे चलते हैं। नमन्ते यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय आनीय धनानि शत्रव कथं सवीर श्रियमंगदुस्त्यजां यो वेशतो सृष्टमहो सह सुभी। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे, उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। अलभ्य का मतलब जो किसी को प्राप्त नहीं होता। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे, इसका क्या कारण था, ये एक और प्रश्न कर रहे हैं। यस्य शत्रवः, जिनके शत्रु, आत्मना शिवाय, अपने कल्याण के लिए, है ना, जिनके शत्रु, यस्य शत्रवः, है ना, परीक्षित महाराज के शत्रु। हालांकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि परीक्षित महाराज का शत्रु कोई नहीं था, पर फिर भी जो उनके आगे थोड़ा बहुत वैर विरोध करते थे, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो कोई युद्ध लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आत्मना शिवाय, अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए, धनानी आनीय, वो धनों को लाते थे, संपत्ति लाते थे, और वो संपत्ति किसको ऑफर करते थे, परीक्षित महाराज को, है ना। यद पाद निकेतम, जिनके चरणों के चरण रखने की जो चौकी है, उस चौकी को प्रणाम करते थे। यानी सीधा उनके चरणों में प्रणाम भी नहीं करते थे, किसको प्रणाम करते थे,
जिन चरणों जिस चौकी पे महाराज परीक्षित अपने चरण रखते थे वहां वो अपना सिर झुकाते थे। और कौन सिर झुका रहे हैं? जो उनके शत्रु हैं। तो मतलब राज्य कैसा है? निष्कंटक राज्य है कि नहीं है ना? इसी को निष्कंटक कहते हैं कि शत्रु भी आके क्या कह रहे हैं, और अपनी भलाई के लिए कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहे, है ना, कोई विघ्न बाधा ना है, तो उसके लिए वो नमस्कार भी करते थे और धन भी लाते थे। इसलिए यहाँ पे लिखा है नमंती, जिनको नमस्कार करते थे, बहुवचन में है। कौन नमस्कार कर रहे हैं? शत्रवः, उनके शत्रु। यत पाद निकेतम, जिनके चरणों की चौकी को, निकेत कहते हैं चौकी को, आत्मन शिवाय, अपने कल्याण के लिए, अपने भलाई के लिए दो कार्य कर रहे हैं। एक नमस्कार कर रहे हैं और एक भेंट ला रहे हैं, है ना। भेंट का मतलब उपहार ला रहे हैं और धन ला रहे हैं। कहने का मतलब धनानी आनीय, धन को ले आते थे और वो धन उनको ऑफर करते थे ताकि हमारे को कोई विघ्न बाधा ना आए। यानी ऐसा उनका प्रभाव था, ऐसे उनकी जो है महत्व था, ऐसी उनकी कीर्ति थी, सब उनसे डरते थे, है ना। कथम सवीर, वो ऐसे वीर थे, पर ऐसे वीर ने अंग, हे सूत, शौनक जी कह रहे हैं परिप्रेम से, दुस्त्यजाम, जिसको त्यागना बड़ा मुश्किल है, ऐसे राज लक्ष्मी को, श्रियम, श्रियम का मतलब है राज लक्ष्मी को, युवे वशतम, युवावस्था में उसका त्याग कर दिया। युवा ईशत एशत उत्सृष्टम, है ना, युवावस्था में उसको त्याग करने की इच्छा भी कैसे की। एशत का मतलब है इच्छा, है ना। और किसको त्यागने की इच्छा की है? इस सारे राज्य को, राज लक्ष्मी को, सबको। और वो भी ऐसा नहीं कि बूढ़े हो चुके हैं। किस अवस्था में? युवा अवस्था में। अभी परीक्षित महाराज की उम्र कितनी है याद है? बताई थी? नहीं 16 साल में भी भाई युवा नहीं है। नहीं अब आप हंसोगे फिर मैं बताऊंगा, तो वही तो बूढ़े हो गए। 60 साल के है, 60 साल के, है ना। हाँ, पहले 60 साल में बूढ़े नहीं होते थे ना, पहले युवा ही होते थे। क्योंकि आज के समय और पहले के समय में क्या है, अंतर है। जैसे आजकल तो सरकार भी रिटायर कर देती है ना भाई, 60 साल के बाद अपने घर बैठो। हाँ, तो ऐसे नहीं है। वो 60 साल में भी पहले क्या है, युवा ही थे। तो युवा अवस्था में एशत, त्यागने की क्या है, उस सृष्टम, उसको त्यागने की इच्छा की। अहो, ये आश्चर्य की बात है। और सह असु भी, अपने प्राणों के साथ, यानी अपने प्राण भी वो क्या करना चाहते हैं, त्यागना प्राणों के साथ राज लक्ष्मी का क्या करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं। वो भी जो है ऐसा वीर व्यक्ति त्याग करना चाहता है जिसका प्रभाव क्या है, सब जगह है। इवन शत्रु भी आकर उनको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके चरणों की चौकी को नमस्कार करते हैं, उनको तरह तरह की भेंट अर्पित करते हैं, उपहार देते हैं, धन ला के देते हैं। तो ऐसा वीर क्यों अपने प्राणों का त्याग करना चाहता है? और जवानी में उसने ये सब चीजें क्यों छोड़ दी? अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपने बच्चों का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया। तो ये बात समझ नहीं आई, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो उसको विस्तार से आप बताइए। श्रियम, श्रियम, श्रिय का मतलब है, हाँ, अभी जो प्रेजेंट लाइफ में अगर हम इसको, तो अगर कोई करता है तो उसको तो बोला जाता है ना कि वो जैसे आत्महत्या करना होता है ना, में बैठा है तो अननेसेसरी जो हो चीजों को कि मुझे ये मनवाना हो, तो उसको हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में उसको कैसे मानते हैं कि वो सही कर रहा है और गलत? वो कोई देखो आंदोलन लेके नहीं बैठे थे कि भाई ये सरकार ये बिल पास कर दे, नहीं तो हम जो है अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, या ये कर दे वो कर दे, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा कुछ तो एजेंडा था नहीं।
वो तो अपने उनको श्राप मिला था, उस श्राप के फलस्वरूप वो उन्होंने अपना सारे, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, उस श्राप को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने उसकी कोई बुराई, कोई निंदा नहीं की। ए प्रभु, यही मिल फल है आपके भजन का, आपकी भक्ति का, है ना। हम लोग तो यही कहते हैं ना, देख लिया भगवान आपको बस, है ना। वो ऐसा नहीं कह रहे, वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं बहुत आसक्त हो चुका था राज्य में, ऐश्वर्य में, और भगवान ने इस बहाने मुझे विरक्ति का एक अवसर दे दिया। वो ये सोच रहे हैं, अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, पहले स्कंद का 19वें अध्याय का श्लोक है कि मैं बहुत ज्यादा आसक्त हो गया था, ये श्राप के बहाने भगवान ने कृपा की है और मुझे एक विरक्ति का क्या दिया, अवसर दिया। सबकी अनुकंपा जो भी हाँ हाँ, वो भी है। तो वो हमेशा मतलब उसको अच्छा ही देख रहे हैं। जैसा 19वां चैप्टर निकालें तो उसमें यही बात वो कह रहे हैं। वो जब आए घर में तो सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया कि एक ब्राह्मण, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, है ना। ये नीच के जैसे मैंने कार्य किया। और चौथे श्लोक में ये बात आई है, 1:19:4। वो चिंतन कर रहे हैं घर में आके, वो बैठे नहीं है, सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कार्य मेरे से क्यों हो गया। सचिंतयन् इत्थम् अथा शृणु यथा मुने सुतेक्तो नृणतिस्तक्षकाख्य स साधु मेनेन चिरेण तक्षकाम् अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। सचिंतयन, वो सोच रहे थे। अब क्या सोच रहे थे उसके लिए पहले के 3 श्लोक देखने पड़ेंगे, 1:19:1, 1:19:2, 1:19:3। और उसी समय उन्होंने सुना, क्या सुना, अथ अशृणोत, और वो सुना क्या कि उनको श्राप दिया है। किसने श्राप दिया है? ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया है। मुने सुतो उक्ता, मुनि के जो पुत्र है उनके द्वारा, निर्णति, उनकी मृत्यु हो जाएगी, किससे? तक्षकाख्या, तक्षक से। तो साधु मैंने इसको बहुत अच्छा मान लिया, है ना, उसको खराब नहीं माना। क्या मान लिया? बहुत अच्छा मान लिया। ना चिरेण तक्षकान, मतलब ये कहा उन्होंने कि अलम प्रसक्तस्य, मैं बहुत ज्यादा आसक्त हो चुका था, ये एक विरक्ति का क्या बन गया? कारण बन गया। विरक्ति कारण। उन्होंने क्षमा नहीं मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, जो मैंने गलत किया है ना, मैं उस दंड का अधिकारी हूं और मुझे मिलना चाहिए। और यही बात उन्होंने कही दूसरे और तीसरे श्लोक में, इससे पिछले श्लोक में, कि जो मैंने गलत कार्य किया है तो उसके फलस्वरूप मेरे ऊपर कोई विपत्ति आएगी। अब वो खुद ही सोच रहा है। दूसरे श्लोक में, ध्रुवम ततो मैं कृतदेव हेलना दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात् तदस्तु कामम अग्निष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। ध्रुवम, निस्संदेह ये जो मैंने अपराध किया है, गलत कार्य किया है, इसके कारण से कोई व्यसन आएगा, कोई कष्ट आएगा, है ना। दुरत्यम व्यसनम, और नाति दीर्घात, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि मैंने अपराध किया है। तो आप क्या चाहते हो? ना आए, आप क्षमा मांग रहे हो। तो कह रहे नहीं नहीं, तदस्तु, वो जो विपत्ति आने वाली है वो आए, वो जो दंड मिलने वाला है वो मुझे मिले। कामम ही अग्निष्कृताय में, मेरी कामना है ताकि मेरा पाप क्या हो? खत्म हो। यथा न कुर्याम पुनरेव, जिससे मेरी बुद्धि फिर ऐसी ना हो, ब्राह्मणों के प्रति, ऋषियों के प्रति मैं ऐसा पाप दोबारा न करूं, इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए।
मान लो कोई कहे कि बहुत बड़ा दंड मिलेगा, राज्य खत्म हो जाएगा, तो क्या कह रहे हैं तीसरे श्लोक में? अद्यैव मे राज्यं बलमृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहत्तु अभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापे यसी धी द्विज देव गोभ्य। अद्यैव, आज ही मेरा जो राज्य है, ये बल है, ये कोश है, ये सेना है, ये खजाना है, ये ब्रह्म कोप की अग्नि से अगर जल रहा है तो आज ही जल जाए। अगर ब्रह्म क्रोध अग्नि से ये कल जलना हो ना, तो मैं कहता हूं ये कब जल जाए? आज ही जल जाए। अद्यैव दहतु, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा? अभद्रस्य पुनर्न मैं भूत, दोबारा मेरी ऐसी बुद्धि नहीं होगी, ऐसी पाप में बुद्धि नहीं होगी। किसके प्रति? द्विज देव गोभ्य, द्विज यानी ब्राह्मणों के प्रति, देवताओं के प्रति और गायों के प्रति। तो जो विपत्ति आनी है वो आज आ जाए। क्योंकि अगर हम क्षमा मांग देंगे ना, तो क्षमा मांगने से वो पूरा वो नहीं हो पाता, फिर व्यक्ति दोबारा वो कार्य करता है। जब उसे एक बार दंड मिलता है ना, फिर वो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे दंड मिलना चाहिए, ये क्षमा का लायक नहीं है। तो इस प्रकार से वो इतने महान थे और वो फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, तो उसका कारण नहीं समझ आया। तो आप ये बताइए, ये प्रश्न कर रहे हैं शौनक जी सूत गोस्वामी से। तो इसका तात्पर्य पढ़ाऊं, फिर मैं हम विराम देंगे। तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति और ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतः सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, शरीर भी स्वस्थ है ना, सब चीजें अनुकूल भी हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, है ना, सब लोग अपने आप लाके दे रहे हैं, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने हित के लिए अपनी समस्त संपत्ति उन्हें भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतः उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और समस्त पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थे। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने हेतु आतुर थे। यानी सब चीजें, इवन समुद्र भी आके रत्न दे रहा है, पर्वत आके अपनी धातुएं दे रहे हैं, है ना, नदियां पर्याप्त मात्रा में जल दे रही हैं, पृथ्वी पर्याप्त मात्रा में अनाज दे रही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। गायें जो है उनके थनों में भरपूर मात्रा में दूध है। तो जो जीवन की आवश्यकता है ना, वो किसी चीज की कमी नहीं। ये जो आजकल है हमने बना ली है, इनसे हम अपना जीवन तो नहीं चला सकते, है ना। जो जीवन की बेसिक जरूरतें हैं, है ना, जो जीवन वास्तव में जिससे जीवन चलता है, वो उनके पास पर्याप्त मात्रा में था, कोई कमी नहीं थी उसकी, है ना। राज्य भी अनुकूल था, धन भी था, सब कुछ था, पर फिर भी वो सबका त्याग करके क्यों चले गए और असमय में क्यों चले गए? क्योंकि अभी तो उनके पास समय था, है ना, युवा थे, शक्ति भी थी, सब कुछ था। तो ये प्रश्न कर रहा है कि इसका क्या कारण था। तो ये कथा फिर वो आगे चल के सूत गोस्वामी क्या करेंगे, विस्तार से सुनाएंगे किस कारण से ऐसा हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज जी के जो उन्होंने ऐसा प्रारूप भी था उनका, हाँ, वैसी व्यवस्था थी। इसलिए जब इनका जन्म हुआ था ना, तो इनकी
ज्योतिष जो आचार्य थे, जो उनके पूरे भविष्य को बता रहे थे, तो उसमें ये घटना भी उन्होंने बता दी थी जन्म के समय कि इनको तक्षक सर्प के डसने से इनकी मृत्यु होगी, और मतलब उनको तक्षक सर्प डसेगा, इनको श्राप मिलेगा। ये सारी बातें उन्होंने जन्म के समय ही बता दी थी। तो इस प्रकार नहीं, इनको क्यों डसेगा ये नहीं बताया, इनके साथ क्या क्या होगा, आगे क्या क्या करेंगे, वो सब पहले बता दिया था। क्योंकि है तो सबका अपना अपना फल, तो उसमें इन्होंने ही बता दिया था ये इनके। भगवान ने फिर व्यवस्था बनाई ना कि भाई अगर श्राप न मिलता तो 7 दिन के लिए कैसे एक जगह पे रुकते, और सुखदेव जी भी कैसे वहां आते, सारे ऋषि मुनि कैसे आते। तो एक योजना बनाते ना भगवान भी, जगत में किसी चीज को लाने के लिए भगवान की कई योजनाएं होती। जैसे भगवान को जब गीता को जगत में लाना था, तो भगवान ने अपने ही पार्षद अर्जुन को पहले क्या कर दिया, मोहित कर दिया, है ना। फिर भगवान ने उसके माध्यम से क्या किया, गीता का प्रचार किया। जैसे कंपनियां वाले करते हैं, पहले अपने कपड़े गंदे करके दिखा देंगे, एक दाग लगा देंगे, फिर सर्फ एक्सेल से उसको साफ कर देंगे, कह देंगे है ना, फिर दाग अच्छे हैं ऐसे। फिर इसके बारे में तो मैंने यह सुनी है कि पहले जैसे जो परीक्षित महाराज थे, उनका जो पहले का जीवन था, पिछले से पिछले जन्म, तो उनने एक जन्म में शिकार खेलने गए थे, तो उसमें उन्होंने सर्प को बस मतलब रास्ते से हटा दिया, ऐसे मारने का कुछ उनका प्रयास नहीं था, बस उन्हें रास्ते में थे तो उससे लकड़ी से उन्होंने हटा दिया, और जब वो हटाया तो 7 दिन तक रह गए थे, या फिर वो ना तरफ तरफ के मरे थे, तो उस कारण से वो ये वाला मीना है। हाँ, हो सकता है, पर इस जन्म में भी उन्होंने सर्प को उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया था, है ना। तो हो सकता है कुछ। लिखा था वो तो उन्होंने होना ही था।